हेलो स्टूडेंट। तो आज हम एक छोटी सी टॉपिक सीखेंगे। जो भी 11th में बैगनर्स आते हैं, जेईई एस्पिरेंट्स होते हैं, नीट के एस्पिरेंट्स होते हैं, उनको मैं एक फ्रिक्शन के चैप्टर का छोटी सी बहुत ही एक माइनर सा डिफरेंस में बताऊंगा कि मिनिमम फोर्स और फोर्स जो रिक्वायर्ड होता है किसी ब्लॉक को खींचने के लिए। मतलब जैसे कि एक फ्रिक्शनल सरफेस है, ठीक है, तो हमने कहा कि भाई कि यहाँ पर कितना फोर्स मिनिमम मैं लगाऊंगा ताकि ये ब्लॉक चल जाएगा। तो आप सभी लोगों को पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो होती है वो म्यू इंटू एम होती है ना। तो म्यू इंटू एम की वैल्यू का मतलब ये हो गया भाई कि इतना फोर्स एटलीस्ट इतना लगाना पड़ेगा तब जाके ये ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। लेकिन मैं ऐसे बताता हूँ कि अगर मैंने ये सोचा कि देखिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, कभी भी किसी भी चीज को आप धक्का दे रहे हैं तो किस एंगल पे धक्का दे रहे हैं ये मैटर करता है। आप ऐसे धक्का दे रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए डिफिकल्ट होने वाला है, और आप ऐसे धक्का दे रहे हैं मतलब आपका पोस्चर ऐसा है, ऐसा ओरिएंटेशन है, तो वो कहीं ना कहीं आपको धक्का देने में आसानी होगी। उसका रीजन क्या है वो मैं फिजिक्स से आपको समझाता हूँ कि एक इलिटरेट आदमी भी है जो फिजिक्स के बारे में नहीं जानता है, वो भी सीख सकता है, उसको समझ सकता है। आप देखिए यहाँ पे मैंने ऐसा कहा कि ये फोर्स अभी के लिए मैंने ये फोर्स को हटा दिया, यहाँ पे एंगल थीटा पे मैंने एफ फोर्स लगा दिया, ठीक है। तो इसका मैंने कंपोनेंट कट किया, तो कंपोनेंट जैसे ही मैंने कट किया तो यहाँ पे एफ कॉस थीटा आ गया एंड आफ्टर दैट यहाँ पे कंपोनेंट आया एफ साइन थीटा, यानी कि दो कंपोनेंट आ गया, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो मैंने ऐसा कहा कि ठीक है भाई, तो ये फोर्स जो होगा वो इस ब्लॉक को क्या करेगा, पुल करेगा। अब मैंने एफपीटी बनाया तो एक नॉर्मल फोर्स इधर आ रहा है और एक एमजी इधर आ रहा है नीचे। तो आप यहाँ से नॉर्मल फोर्स की वैल्यू आप निकालते हैं तो वो नॉर्मल फोर्स mg माइनस एफ साइन थीटा आता है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है। तो हमने कहा कि n की वैल्यू आएगी तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू बदल जाएगी क्योंकि म्यू इनटू n है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, तो म्यू mg माइनस एफ साइन थीटा। हमने ये कह दिया, हमने कहा ठीक है बहुत अच्छी बात है। तो ये वैल्यू जो आती है तो हम इस फ्रिक्शन फोर्स को ये एफ कॉस थीटा से हम लोग इक्वेट करेंगे, क्योंकि हमने ये कहा था कि अगर फ्रिक्शन फोर्स ये है तो मिनिमम इतना फोर्स हमको लगाना पड़ेगा ब्लॉक के ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तब जाके ब्लॉक क्या करेगा, मूव करेगा। तो यानी कि वो मिनिमम फोर्स हमारा क्या है, एफ कॉस थीटा। तो हमने एफ कॉस थीटा से उसको क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, जिसकी वैल्यू कितनी है, म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। आप देखें बहुत ध्यान से। तो यहां से हमने कहा कि एफ मिनिमम की वैल्यू चाहिए, तो एफ हम हर एक साइड में करके उसको इक्वेट कर लेते हैं। क्या आती है वैल्यू, देखिए एफ यहां से देखिए एफ कॉस थीटा है, यहाँ पे भी है, तो आपका आता है म्यू एम जी, ये देखिए इस साइड म्यू एम जी हो गया, इसको इधर लेके आए हम, तो वैल्यू आती है म्यू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बहुत ध्यान से देखिए, तो ये वैल्यू आ गई एफ की। लेकिन अभी ये एफ की वैल्यू है, हमको ये नहीं पता है कि ये मिनिमम है या मैक्सिमम है। तो मिनिमम मैक्सिमम के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे इस फंक्शन को, यानी मैक्सिमम मिनिमम के लिए डी बाय डी एक्स करते थे, उसी तरह इसको हम लोग क्या करेंगे, डी एफ अपॉन डी थीटा करेंगे। डी एफ अपॉन डी थीटा का हम करते हैं तो यहाँ पे देखिए म्यू एम जी को हमने कॉमन ले लिया पूरी तरह से, यहाँ पे डिवीजन रूल आप लगा सकते हैं, तो डिवीजन रूल आप लगाइए, हम क्या है समथिंग अपॉन दिस, है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको उसको साथ क्या कर देंगे, एज इट इज पेस्ट कर देंगे, माइनस इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर ये वाले फैक्टर को क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये म्यू एम जी टोटल जो क्या है वो पूरी तरह से क्या है, कांस्टेंट है। तो म्यू एम जी हमने कहा ठीक है बहुत अच्छा, तो म्यू एम जी को अगर हमने डिफरेंशिएट किया या फिर 1 को डिफरेंशिएट किया, म्यू एम जी को कॉमन ले लिया हमने, तो 1 को डिफरेंशिएट किया तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0, और एज इट इज ये वाले फंक्शन को हमने क्या किया, पेस्ट किया। फिर इसका डिफरेंशिएशन हमने किया तो म्यू आया, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, कॉस थीटा आएगा, एंड आफ्टर कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा आएगा। और उसके बाद हम लोग इसको ये वाले टर्म को क्या करेंगे, एज इट इज, या फिर 1 को क्या कर लेंगे, एज इट इज पेस्ट कर देंगे, और नीचे टोटली डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, और ये इक्वेट कर देंगे किसके, 0। आपको पता है कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए हम लोग का डिफरेंशिएट करके फंक्शन को क्या करते हैं, 0 से इक्वेट करते हैं। तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पे आपको खुद पे खुद दिख रही है कि ये आइटम इधर जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा डायरेक्ट। तो ये फंक्शन मैं इधर वापस उसको रिकैलकुलेट कर रहा हूँ, तो आ रहा है म्यू कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। आप देखें ऐसा आएगा जिसमें म्यू की वैल्यू डायरेक्टली tan थीटा आ गई।
आप देख पा रहे हैं, यानी कि म्यू की वैल्यू यानी कि tan थीटा, आप थीटा देख लीजिए, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, मतलब ओरिएंटेशन के लिए ये है, मतलब इस एंगल पर आप जब फ्रिक्शन को स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो आप ये भी देखते हैं कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो भी म्यू के इक्वल आता है। तो इसकी वैल्यू जब हम लोग रख के निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, तो लास्ट स्टेप हम लोग क्वेश्चन क्या कर लेते हैं, f इज इक्वल्स टू, क्योंकि हमको इसकी वैल्यू क्या रखनी है, tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू है, तो यहाँ पे ऊपर रखते हैं म्यू mg डिवाइड बाय म्यू sin थीटा, म्यू sin थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू तो नहीं पता है, लेकिन tan थीटा पता है, तो विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल tan थीटा क्या है, म्यू है ना, tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस म्यू, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 प्लस म्यू स्क्वायर अंडर रूट में, तो sin थीटा की वैल्यू क्या आएगी, म्यू अंडर रूट, ये है ना 1 मतलब sin थीटा, यस दिस, तो दिस अपॉन दिस मतलब म्यू अंडर रूट नीचे रहेगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और फिर उसके बाद क्या है प्लस cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, दिस अपॉन दिस, यानी 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये देखो आप ध्यान से, तो वैल्यू अगर ये पूरा अगर आप इक्वेट करते हैं, जोड़ते हैं, तो यहां से देखिए म्यू स्क्वायर हो गया 1 हो गया, और नीचे डायरेक्टली ऐड हो जाएगा और वो ऊपर चला जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी म्यू mg, आपको दिख रहा होगा, और नीचे आपका म्यू स्क्वायर प्लस 1, और ये अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1, ये ऊपर आ गया। आप कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करिए, तो ये देखिए म्यू स्क्वायर प्लस 1 के पावर कितना है, 1 है, म्यू स्क्वायर प्लस 1 के पावर कितना है, 1/2 है, तो अब इसमें ये 1/2 अगर नीचे आता है, मतलब मैं अगर इसको नीचे लेके आता हूं, तो म्यू स्क्वायर प्लस 1 के पावर माइनस 1/2 आएगा, तो माइनस 1/2 1 से सब्ट्रैक्ट होके 1/2 बच जाएगा, तो मतलब अब मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं कि f मिनिमम की जो वैल्यू आएगी वो आएगी म्यू mg डिवाइड बाय क्या आएगी, म्यू स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, दिस इज द f मिनिमम। अब आप देख सकते हैं कि पहले मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये वैल्यू कितनी आती है, म्यू mg, अब आप देख लीजिए एकदम आपके आंख के सामने है, जो एस्पिरेट्स है वो डिफरेंस इसमें साफ निकाल सकते हैं कि म्यू mg से ये वैल्यू म्यू mg डिवाइड बाय अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू जो है वो क्या है, छोटी है, मतलब कि जरूरी नहीं कि आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लगाएं तो ही मिनिमम फोर्स लगाना पड़ सकता है, आप एंगल पर लगाइए। तो मैं फिजिक्स के हिसाब से जो बच्चे ऐसे अभी नए जो 9th 10th में फाउंडेशन कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को धक्का दीजिए तो अपना पोजीशन ऐसे रखिए, क्यों, क्योंकि इसका आपका फोर्स का जो कंपोनेंट है वो कटेगा तो वो नॉर्मल रिएक्शन को कम करेगा, मतलब जितना कम नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना आसानी से आप किसी चीज को क्या कर सकते हो, पुश कर सकते हो। तो ये फिजिक्स है, इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल मैं दे सकता हूं कि पुराने जमाने में आप बैलगाड़ी देखते थे, तो बैलगाड़ी का जो पोजीशन होता था उसमें कैसे होता था, जो पहिया होता था और जो बैल के ऊपर जो रस्सी होती थी उसका पोजीशन ऐसे होता था, पहिया हमेशा टिल्टेड होता था, आप देख सकते, मतलब ये पोजीशन नहीं होती थी, इस पोजीशन में बैल खींचता था गाड़ी को, ताकि जो जिस रस्सी से वो खींच रहा है उसका एक कंपोनेंट ऊपर जाए तो वो नॉर्मल रिएक्शन को कम करे, यानी कि बैल को कम जोर लगाना पड़ेगा उस गाड़ी को खींचने के लिए। तो ये फिजिक्स पहले भी एग्जिस्ट करती थी, लोग बिना पढ़े लिखे भी इस चीज को फील करते थे, और हम लोग पढ़ के भी फील कर सकते हैं, जिसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपके सामने है। तो इस हिसाब से आप फ्रिक्शन की मिनिमम वैल्यू आप मतलब वो फोर्स की मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं जिसके थ्रू किसी भी ब्लॉक को मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स से आप क्या कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, ठीक है, जिसका कैलकुलेशन आपके सामने जो म्यू mg से कम आता है। वैल्यू आप देख लीजिए, म्यू स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू जो भी वैल्यू है वो 0.5 है, कुछ भी हो सकता है, तो इस अंडर रूट की जो भी वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी आएगी, और डिनोमिनेटर जब 1 से बड़ा होगा तो फाइनल आइटम जो होगा वो म्यू mg से छोटा आएगा, मतलब म्यू mg से छोटा, यही तो हमारा एजेंडा था, हमने ये प्रूव कर दिया, ठीक है, दैट्स इट।